हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज फिर से एक दफ़ा मैं एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं प्रोफेशनली तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप एक प्रोजेक्ट को स्क्रैच लेवल से लेके एक कंप्लीट उसको जब डेवलप करते हो, उसकी शेड्यूलिंग करते हो, उसकी कॉस्टिंग करते हो, तो उसका जितना भी एक्सपीरियंस होता है उसके दौरान आपको किस तरह की डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तनाजुर में मैं आपको बैकग्राउंड के अंदर बताता चलूँ। रिसेंटली मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला जिसको मुझे जो कंस्ट्रक्शन सिविल से बिलोंग करता था, उसमें मैकेनिकल की आइटम्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल के काम भी हैं, एक सिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। एंड आई वाज सपोज टू handle that project scheduling, costing, resource deployment, S curves and all that stuff which is involved for some project planning components. अब इस दौरान आई हैव टीम मेंबर्स, मैं चूँकि ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ प्राइमेरा P6 के ऊपर, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया बिकॉज जिनके साथ मेरा ये काम था देवर लाइक इन हरी, उनको बहुत जल्दी के अंदर ये काम करना था। सो मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। उनके साथ मैंने डिस्कस किया ताकि एक टेक्निक समझाने के बाद मैं उनको एक जो लेबोरियस काम है वो ज़्यादा लोग काम करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइमेरा P6 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, क्योंकि आप एक टाइम के अंदर एक बंदा एक फाइल के अंदर स्टैंड अलोन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्टैंड अलोन सेटअप्स होते हैं, उसके अंदर आप एक टाइम के अंदर एक दफ़ा काम कर सकते हैं, फिर आप अगले बंदे को फाइल ट्रांसफर करते हैं। तो इस आज की इस वीडियो के अंदर लेटर ऑन आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस द क्लिप्स ऑफ दैट 3 to 4 days हेक्टिक रूटीन। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो मैंने इस पूरे 3 से 4 दिन के अंदर हमने पूरी टीम ने मिलकर, जिसमें ऑटोकैड ऑपरेटर्स भी थे, क्वांटिटी सर्वे भी थे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, डाटा कलेक्ट करने वाले लोग, और इसी तरह से फिर हमारे प्राइमेरा P6 शेड्यूलर्स, फिर स्ट्रेटजी मेकर्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने एक टीम के तौर पे लेके चले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम वर्क है। अगर आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग फेज के अंदर हैं, आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कंपाइल हो रहा है, उसका शेड्यूल को कंपाइल किया जा रहा है, सो बिलीव मी, क्वांटिटी सर्वेयर हो, ऑटोकैड ऑपरेटर हो, आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो, आपके क्लाइंट हो, हर बंदा उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा होता है, बिकॉज एट दैट टाइम you define your strategy. So before going into any details, you have to understand about the strategy of your project कि आपने एग्जीक्यूशन के अंदर किस तरह से लेके चलना है। फिर उसी हिसाब से अब इसमें मैं दोनों तरफ एडवाइस दूंगा, एक आपके जो स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं और एक जो प्राइमेरा P6 के ऊपर काम करते हैं। प्राइमेरा P6 के ऊपर जो भी आपने प्लानिंग देनी होती है वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कह दिया तो आपकी वो स्ट्रेटजी बन जाएगी। उसी स्ट्रेटजी की बेस पे आपका CPM डिफाइन किया जाएगा, उसी स्ट्रेटजी की बेस पे आपके एस कर्व्स डिफाइन होंगे, उसी स्ट्रेटजी की बेस पे आपके प्रोजेक्ट का एस कर्व जो है वो नजर आएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें अगर आप मद्देनजर रखेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर बोथ पार्टीज, चाहे आप क्लाइंट हैं, कंट्रैक्टर हैं, प्राइमेरा P6 शेड्यूलर हैं, सो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है प्राइमेरा P6 के ऊपर काम करना, ताकि आपको डबल जॉब ना करनी। दूसरी चीज जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्राइमेरा P6 इज फंटेस्टिक सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आती हैं जी कि ये चीज चेंज कर दी जाए, वो चीज चेंज कर दी जाए। अगर आपको प्राइमेरा P6 बड़े अच्छे तरीके से आता है तो इसमें आप एक काम कर रहे होते हो, लेकिन साथ में आप डिफरेंट तरीके से अपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हो। सो प्राइमेरा P6 के ऊपर अगर आपको काम करना आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे और भी ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिसको यूज करते हुए आप एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जब भी आप किसी भी प्लानिंग प्रोजेक्ट को प्लान करने जा रहे हो, तो ये नहीं है कि आप पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर दें और फिर आप प्रेजेंट करें। अपनी जो भी आपने पहले WBS बनाया, पहले आपने स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी से अपना WBS निकालें, उसको कंपाइल करें, देन प्रेजेंट दिस टू योर क्लाइंट और उस पे उनसे रिमार्क्स लें, ताकि अर्ली स्टेज के ऊपर अगर आपने कुछ चीजें चेंज करनी है तो वो अर्ली स्टेज के ऊपर चीजें हो जाएं। ये ना हो कि आपने बहुत सारा काम कर लिया, आपको डबल जॉब करनी पड़े। सो कीप एवरीबडी इन द लूप्स, ताकि कोई भी चेंज आती है तो उसी लेवल के ऊपर उसको एड्रेस किया जाए और उसको रेक्टिफाई करके फिर आगे प्रोसीड किया जाए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज आप, चाहे वो एक्टिविटीज के बारे में डाटा है, स्कोप के बारे में डाटा है, आपकी स्ट्रेटजी के बारे में डाटा है, कोई भी चीज है,
उसको आप रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए। सम टाइम क्या होता है, हम कॉल पे बात करते हैं, हम टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं और हम समझते हैं कि हमने चीज कन्वे कर दी। अगर आप टेबल के इस साइड पे प्लानिंग इंजीनियर है तो फिर भी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप उस साइड पे हैं स्ट्रेटजी मेकर हैं तो फिर भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। सम टाइम हमारे जहन से चीजें निकल जाती हैं, तो एवरीथिंग शुड बी ऑन द डॉक्यूमेंट। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता चलूं वो ये कि प्रोजेक्ट को प्लान करने से पहले एटलीस्ट वंस यू हैव टू गो थ्रू योर कॉन्ट्रैक्ट। आपके प्लानिंग के बारे में स्पेसिफिक किस्म के पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनको मेंशन किया होता है क्लाइंट ने, उनको एक दफा गो थ्रू कर लें। उसके अंदर मेंशन किया होता है क्योंकि इसी पूरी रूटीन के अंदर, इसी पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो हम एक इंटरनेशनल क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे थे, उसके दौरान हमने जब क्लाइंट के पहले रिक्वायरमेंट सुनी और देन वी हैव टू गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों चीजें थोड़ी सी एक दूसरे से ऑपोजिट थी। फिर हमने मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह से चीजें हैं तो आप इसको इस तरह से लेके चलें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आप अपने जहन में रख के बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर अपनी चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। एंड एंजॉय द क्लिप्स विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा जो है वो लगा हुआ है प्लानिंग के हवाले से। सो ज़िया भाई, जी सर, क्या हो रहा है? सर ये आपके साथ मिलकर माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इधर देखिएगा। ठीक है। हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। मैं पर्सनली बताऊं, ज़िया भाई से मुझे जो है ना प्लानिंग के हवाले से बहुत, एक प्लानर के लिए एक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हमारा चूँकि सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप है ऑन प्राइमरा P6 और यहाँ पे ये एक्सेल शीट रियल टाइम प्रोजेक्ट का। जी रिजवान अभी फ्रेशर है, ही इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम बट ही इज़ लर्निंग अ लॉट, ही इज़ माय स्टूडेंट एज वेल। सो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो हैं वो अभी इस एक प्रोजेक्ट के लिए आउट स्टेशन आए हुए हैं और मेरे साथ मेरी टीम भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और हम 2 दिन से काम कर रहे हैं एंड दिस इज़ 6 मिलियन प्रोजेक्ट और कर रहे हैं एंड वी हैव टारगेट टू कंप्लीट द शेड्यूल टिल टुमारोज इवनिंग एंड वी हैव टू सबमिट एंड वी हैव टू प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट। सो बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेसन लर्न है। आई विल शेयर विद यू गाइस एट दैट। क्या ख्याल है फिर, अब कैसे हालात है कि काम करने के बाद जब हम जो सारा काम कर रहे हैं, इधर देखें ज़रा ये अभी जी थोड़ा सा थक गए हैं और इंशाल्लाह वर्किंग कंप्लीट हो गई इनकी। भाई बहुत काम करवाते हैं भाई। नहीं काम जो है ना, चक्कर इस तरह से है भाईजान कि आप ना होते तो प्लानिंग नहीं हो सकती थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे अभी जो है ज़्यादा वर्किंग जो है वो QS साहब की होगी और उसके बाद ये देखें इधर 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 ये है अली रिजवान अली और ये काम कर रहे हैं प्राइमरा P6 के ऊपर और हम लोग अभी जो है इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। देखें जी, अब हम शाम का वक्त है, लैपटॉप खुले हुए पड़े हैं और सब थक चुके हैं और सब बाहर टहल रहे हैं, चहलकदमी। और बस जी ज़िया भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं लेकिन आपने बड़ा काम किया है। हमने 2% मार्जिन के साथ पूरे प्रोजेक्ट को जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने स्कोप डिफ़ाइन किया है प्रॉपर एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर जाकर और सारा क्रेडिट जाता है ज़िया भाई को। ज़िया भाई आप राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।